हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम 2020-21 में जो अवार्ड्स मिले, पुरस्कार जो दिए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अध्यक्ष पद कौन कौन सी जो इंडियन फर्म्स हैं जिनके जो हैं अध्यक्ष पद पर कौन कौन है इस टाइम, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज अवॉर्डेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो लोग योगदान देते हैं उनको ये दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, उस दिन ये दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला 2021 में और के मुन्नन सिंह को मिला था 2020 में। तो सबसे पहले अगर आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के, तो वो थे के मुन्नन सिंह। 2020 जो है 23 जनवरी 2019 को सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी। मतलब इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 23 जनवरी 2019 को। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन नर्स हैज़ बीन कन्फर्ड विद द सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर कोविड-19 सर्विसेज? तो किस भारतीय मूल की जो नर्स है जिसको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं कला नारायणसमी, जिनको पुरस्कृत किया गया है। विशेष रूप से 2003 में जो सार्स का प्रकोप आया था उसके दौरान जो उन्होंने संक्रमण नियंत्रण की जो प्रक्रियाएं सीखी थी उनका उपयोग करने के कारण ही इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय ने USIBC यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता? विच इंडियन हैज़ वोन द USIBC यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? तो किसने जीता? वो जीता एन चंद्रशेखरन ने, एन चंद्रशेखरन। तो हम ये बात कर रहे हैं 2021 के अवार्ड्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो एन चंद्रशेखरन हैं वो हैं चेयरमैन टाटा ग्रुप के, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में इनका प्रमुख योगदान रहा, जिसी वजह से इनको जो है USIBC यूएस यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। किस संस्थान ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान श्रेणी में इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 इन द सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी? तो किसने टॉप किया है? वो टॉप किया है IIT मद्रास ने। और ये जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने ये अटल रैंकिंग की घोषणा की थी जिसमें कि IIT मद्रास ने टॉप किया है, जबकि IIT मुंबई और IIT दिल्ली जो हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। किस भारतीय उद्योगपति को भारतीय IT उद्योग का जनक कहा जाता है? विच इंडियन इंडस्ट्री इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री? तो भारत का जो IT उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो उद्योग का है, उसका जनक, उसका फादर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ़कीर चंद कोहली को। ये जो हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले CEO रह चुके थे। इनको जो है 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लगातार छठे वर्ष अंगदान के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? विच स्टेट रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर द 6th कंजिक्यूटिव ईयर? तो छठे साल लगातार कौन सा वो राज्य है जो पहले स्थान पर रहा अंगदान के लिए, मतलब कि ऑर्गन डोनेशन के लिए? तो वो रहा तमिलनाडु, जो कि 6 साल लगातार से जो है फर्स्ट पोजीशन लाता जा रहा है। 27 नवंबर को हर साल जो है भारत सरकार भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाती है।
नेशनल, और इसको जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो अर्बन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, वो इसको कंडक्ट कराती है। ममित जिला जो नीति आयोग की अक्टूबर रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में सबसे ऊपर है, किस राज्य में है? ममित डिस्ट्रिक्ट विच टॉप्ड द नीति आयोग अक्टूबर रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में है? ममित जिला जो है वो इसमें हम आपको जो है जो परीक्षा ऐप ऑफ़र कर रही है वो मेन कंटेंट के अलावा आपको दे रही है फ्री डेली मिनी मॉक्स कंसर्न सब्जेक्ट के और करंट अफेयर्स के। इसके अलावा जो है आप compete कर सकते हो दूसरे एस्पिरेंट्स ने जो दिया है एग्ज़ाम, आपका लेवल क्या है आप compete कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हो डिस्कशन पैनल में। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि टॉपर जो है उसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लगाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियसली 5 स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करके बनाई गई है। परीक्षा ऐप में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है? अभी जो है टीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर, इनकी जो है अवेलेबल हैं और मोर अभी ऐड होने वाले हैं सब्जेक्ट्स एज पर दी रिक्वायरमेंट। अभी जो है मैक्सिमम इन्हीं लोगों ने जो है रिक्वायरमेंट रखी, उसी के बेस पे ये डिज़ाइन किया गया है स्ट्रक्चर इसका। डेमो टेस्ट अवेलेबल हैं, आप जाएं और डेमो टेस्ट देखिए। अब बात करते हैं हम कि एनडी क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली 300 रुपीज़ का ये पैकेज है, लेकिन जैसे ही आप एनडी कोड ANDY50 कोड एंटर करेंगे तो ये आपका 50% लेस होके सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। आप जाइए, एक डिटेल वीडियो हम इसकी सेपरेट से बनाएंगे, इसमें हमने वैसे ही इंक्लूड किया है ताकि आपको नॉर्मली जानकारी दे सकें। मिजोरम में है और बिहार के बांका और उड़ीसा के ढेंकनाल जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर रखा गया है मिजोरम के ममित जिले का। पर्यावरण की रक्षा के लिए निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर देयर सस्टेन्ड एंड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो वो 2 अवार्ड है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जो है दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 6 व्यक्तियों को ये दिया जाता है, हर साल 6 व्यक्ति चुने जाते हैं। इस साल 2021 में लेडी पैच, क्रिस्टल एम्ब्रोस, पॉल सेन तवा, लूसी पेंसन, सिजबे एजकल, नियोमोंटे नैनक्विमो को ये पुरस्कार दिया गया है। ओरछा शहर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? ओरछा द सिटी विच इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में है ओरछा? तो ओरछा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर और ओरछा दोनों को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिकेसी एनर्जी एफिशिएंसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हाल ही में 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रवीण सिन्हा को किस भारतीय संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रवीण सिन्हा को जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो है कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋषि कुमार शुक्ला जो है पहले थे, इनके बाद इन्होंने कार्यभार संभाला है और ये पिछले 5 सालों में ये तीसरी बार ऐसा मौका हुआ है कि जब कोई अंतरिम प्रमुख जो सीबीआई का रहा हो वो सीबीआई का नेतृत्व करेगा, सीबीआई का कार्यवाहक प्रमुख बनेगा। तो इसके अलावा ये सभी वीडियोस DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़, पेडागोजी चाइल्ड साइकोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज़, करंट अफेयर सीरीज़,
जनरल अवेयरनेस क्विज सीरीज़, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके, एस्टेट, सीटेट, रीड, DSSB, SSC से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मोर क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी।